नाम एक हो जाने से विजन एक नहीं हो जाता। तो जनता मन बना चुकी है, जनता को स्कूल का बस्ता छाप उनके दिलो दिमाग में एक छाप की तरह उभर चुका है। बेगूसराय जिला में और पटना के जो बिहार में मेरा पहला बखरी विधानसभा होगा। डॉक्टर संजय पासवान 50,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। आज सर जो पीसी रखे हैं इसका क्या होता है? प्रदेश के द्वारा भेजा गया आज बखरी विधानसभा में पूरे बिहार के हर विधानसभा में चुनाव का आकलन किया जा रहा है, व्यवस्था कैसा है और बेहतर कैसे हो, और खास करके एनडीए के द्वारा जो बिहार के अंदर जनसुराज से डर करके जनसुराज के संगठन को, कैंडिडेट को विभिन्न तरह से 3-4 विधानसभा में देखे, जो गृह मंत्री आकर के, शिक्षा मंत्री आकर के पूरा कुनबा लग कर करके जनसुराज को कमजोर करने का कोशिश किया। ये बता रहा है कि एनडीए गठबंधन हताश में चल रहा है। बखरी विधानसभा में आज विगत 2 साल से हमारे जनप्रिय उम्मीदवार जनसुराज के डॉक्टर संजय पासवान जी लगभग 200 कैंप लगाए हैं। आज एक पंचायत, एक गांव नहीं है कि अछूता है, एक घर नहीं है कि डॉक्टर संजय पासवान को नहीं जान रहा है। यह चुनाव बेहतर तरीके से 100% बूथ की व्यवस्था के साथ जनसुराज जीतेगी, और वैसे नेताओं से आगाह कर रहे हैं, वैसे पार्टी को आगाह कर रहे हैं जो विभिन्न तरह से सरकार में रह करके अपने प्रलोभन से जनसुराज को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। बखरी में ही 1-2 गांव में कल की चर्चा आई, ध्यान में आया कि हमारे कार्यकर्ताओं के पहले लोभ देने के लिए गए, जब प्रलोभन में नहीं आया तो धमकाने का कोशिश किया। उससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं। यह चुनाव बिहार के वो परिवर्तन का चुनाव है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है। यह 25 का चुनाव वह करोड़ों हमारे घर की वो महिलाएं, बहन, वह पत्नी अपने आंख के आंसू को पोंछने के लिए और बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए यह चुनाव हो रहा है। और बखरी का दुर्भाग्य है कि जानकी ट्रेन चला जाए या बगल में चले जाइए आप वैशाली जनसेवा में, सबसे ज्यादा अगर बेगूसराय जिले में किसी विधानसभा से पलायन हो रहा है वह भाई का, उस बेटे का, उस पति का, तो बखरी विधानसभा से हो रहा है। तो बखरी में आपका मुकाबला वर्तमान विधायक से है या एनडीए से जो उम्मीदवार है उनसे? नहीं, मेरा तो यहाँ पर मुकाबला सीपीआई से है। हमारी लड़ाई सीपीआई से है और एनडीए तो कहीं यहाँ पर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और काफी ताकत के साथ हमारी यह लड़ाई एक विजय की ओर अग्रसर है, क्योंकि जनता चुनाव जिता रहा है, नेता नहीं। हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो 2 विषय को रखा कि पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे, और दूसरा उस झोपड़ी के बच्चे को भी शिक्षा दे करके अच्छे रास्ते पर अच्छे जीवन जीने का एक रास्ता बताएंगे, उसी के विषय पर यह चुनाव बखरी का हो रहा है। और जिस विषय की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जिस विषय की लड़ाई को लेकर के पूरे बिहार में चल रहा है, बखरी का एक घर भी उस लड़ाई से अछूता नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई धारदार है, हमारी लड़ाई जीत के प्रति अग्रसर है, हमारी लड़ाई विश्वास की है। हम न जाति की बात कर रहे हैं, न धर्म की बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उस लोगों के घर में नए रूप से, विकास के रूप में, सिर्फ 4 किलो अनाज के लिए नहीं, सिर्फ उनके जाति के नाम पर वोट के लिए नहीं, यह लड़ाई वह हजारों घर में रोजगार पैदा करने के लिए है, और हजारों घर में जो मजदूर के बच्चे मजदूर न रहे बल्कि उसके हाथ में शिक्षा का विकास हो, यह लड़ाई बखरी में उसके लिए है। आज बमपंथ का अगर बखरी में आप देखेंगे
तो लगभग 40 साल तक विधायक वामपंथ का रहा है यहाँ पर, 50 साल तक। क्या किया उसने? सिर्फ चंदा गरीबों से लिया, गरीबों को टहलाया, गरीबों को बरगलाया। बकरी में कभी विकास नहीं हुआ है। और डॉक्टर संजय पासवान एक पढ़े लिखे हाथ में जब आप अपने विश्वास की चाबी को दीजिएगा तो आपके घर का दरवाजा को वो प्रतिनिधि सुरक्षित रखेगा। यह व्यक्ति धन से, ज्ञान से, हमारे जनसुराज के उम्मीदवार धनी हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं, बकरी का विश्वास के रास्ते पर ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर कमाने नहीं आए हैं, यहाँ पर कोई घर बनाने नहीं आए हैं कि जनता का रुपया लूट करके घर बनाएंगे। यह विश्वास के साथ आगे बढ़ने का बकरी का एक रास्ता खुलेगा। और 25 के चुनाव में 6 तारीख को स्कूल का बस्ता वह हर घर से बटन के रूप में दबेगा, ताकि बकरी वैसे बकरी के रूप में आवे जो मजदूरों का बकरी नहीं हो, अशिक्षितों का बकरी नहीं हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला बकरी नहीं हो, बल्कि समाज के समग्र विकास के साथ शिक्षा और रोजगार देने वाला बकरी बनेगा। यही जनसुराज का संकल्प है और यही हमारे उम्मीदवार आज घर घर जनसुराज की बातों को लेकर के डॉक्टर संजय पासवान जी जा रहे हैं। तो छठ के बीच में चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय पासवान अपने बकरी के जनता मालिकों को सादर प्रणाम करते हुए छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोकतंत्र का महापर्व इस छठ के पवित्र त्योहार के बाद 6 तारीख से शुरू होने जा रहा है 2 चरण में, इसके लिए बकरी की जनता मालिक को भी उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार का जो वोट है अपने बच्चों का चेहरा देखकर करें, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए करें, अपने बच्चों के रोजगार के लिए करें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और वो सही से बिहार में रहकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें। और पीसी का क्या उद्देश्य है? आज के पीसी का उद्देश्य है कि हमारे शीर्ष नेता पटना से आके अभी आकलन कर रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार है और चुनाव की जो तैयारी है वो किस स्तर की है और किस तरीके से किया जा रहा है, और चुनाव की तैयारी और चुनाव में जो उनका अपना मार्गदर्शन है और जो दिशा निर्देश है उसके माध्यम में, उसी के माध्यम से ये पीसी का आयोजन किया गया है। कितना मजबूत आप देख रहे हैं जनसुराज यहाँ पे बकरी में, कितना मजबूत दिख रहा है? एकदम पूरी तरह से मजबूत है। यहाँ की जनता जनार्दन, जनता मालिक बहुत उत्साहित है। मैं अभी चुनाव के नॉमिनेशन के बाद से अलग अलग ब्लॉक में मैं जब दौरा कर रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ के जनता जनार्दन, जनता मालिक बहुत ज्यादा जोश में है। उन लोग सभी बदलाव के लिए तैयार हैं और 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने बूथ पर जाकर स्कूल के बस्ता छाप पर जो बटन 5 नंबर क्रमांक का है उस पर बटन दबाकर जनसुराज को मजबूती से जिताएंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। छठ का सब समय बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या समस्या बाहर फेस करते हैं, उनको यहीं पे रोजगार देने के लिए कुछ आप उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, कोशिश की? जनसंपर्क के दरमियान जो जनसंपर्क का अभियान हमारा चलाया जा रहा है उसमें सभी क्षेत्र में, क्योंकि बकरी हमेशा से सुरक्षित सीट रहा है और यहाँ गरीबी सब दिन से रहा है, तो यहाँ के युवा जो हैं सब दिन पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो अभी जितने युवा हैं सभी क्षेत्र में युवा हमारे जो बाहर से आए हैं वो सभी बहुत उत्साहित हैं और सभी हम लोग का जब पीला अंग वस्त्र देखते हैं उसी पहले से ही चिल्लाने लगते हैं कि जनसुराज जिंदाबाद, जय बिहार जय बिहार। तो ये चीज दर्शाता है कि युवा कितने उत्साहित हैं, कितने जोश में हैं बिहार बदलने के लिए, और वो अपना दुख भी सुनाते हैं किस तरह से उनका बाहर में शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी किया जाता है। जहां 8 घंटे की नौकरी है वहां 12 घंटे तक उनसे काम लिया जाता है, हड्डी गलवाया जाता है और उस हिसाब से उनको मेहनताना नहीं मिलता है। वो सब अपने जितनी भी बातें हैं हमसे शेयर करते हैं। और जनसुराज की जो व्यवस्था है, इसी बात की व्यवस्था है कि इस बार जो जनसुराज आएगी तो पलायन और रोजगार पे ही काम करेगी। हमारा मुख्य एजेंडा, जनसुराज का मुख्य एजेंडा पलायन को रोकना और बिहार में ही इस बात की व्यवस्था करना है कि जो हमारे युवा भाई बाहर जा रहे हैं 12 से 15 हजार रुपये की नौकरी करने के लिए, उनको बिहार में ही अपने लोकल क्षेत्र में ही रहकर 12 से 15 हजार रुपये की व्यवस्था करवाई जाएगी और वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ अब खुशी पूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि एनडीए के जो प्रत्याशी उनका भी बैलेट पे नाम वही है,
जो कि आप ऑफिशियल नाम कैरी करते हैं, डॉक्टर संजय कुमार, वो भी संजय कुमार है। इसको लेके आप जनता का कुछ जनता सब पहले से जान रही है जनसुराज क्या है और जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। नाम एक हो जाने से विजन एक नहीं हो जाता। तो जनता मन बना चुकी है। जनता को स्कूल का बस्ता छाप उनके दिलो दिमाग में एक छाप की तरह उभर चुका है और जनता पूरी तरह से तैयार है 5 नंबर क्रमांक के बटन को दबाकर स्कूल के बस्ता छाप को मजबूत करने के लिए। कहीं भी ये नाम को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चुनाव चिन्ह जनता जनार्दन, जनता मालिक सभी चुनाव चिन्ह से रूबरू हैं। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में, चूंकि एक चिकित्सक हूं, तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 200 से 250 हेल्थ कैंप पिछले 8 से 10 वर्षों में मैं बखरी की विधानसभा में कर लगवा चुका हूं। इसके अलावा बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्र में भी लगवा चुका हूं। और यहाँ जो है, जो मुसहर जात के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने वहीं के लोकल लड़के को जो +2 करके इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन में पढ़वाया हूं 3-4 हजार रुपए की महीनवारी पे, कि भाई तुम इधर उधर मत जाओ, तुमको मैं 3 से 4 हजार रुपया देता हूं, तुम छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़वाओ। जाओ गांव एनजीओ के माध्यम से हमने ये काम किया हूं। तो इससे पहले भी मैं बखरी के जनता के जनार्दन के लिए मैंने काम किया हूं और चिकित्सा के बाद भी अभी भी मैं निःशुल्क इलाज कर रहा हूं। और चिकित्सा के बाद भी मैंने ये घोषणा कर रखा है कि बखरी विधानसभा के जितने भी बच्चे होंगे, चूंकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूं, उनका मैं निःशुल्क परामर्श दूंगा। इसका मैं घोषणा करता हूं। कितने शिशु पर प्राप्त कर रहे हैं? 243 कम से कम 160 प्लस। पता चला कि उम्मीदवार जनसुराज के एनडीए को समर्थन दे दिए हैं। दिए नहीं है, उन्हीं से जबरन लेकर के दबाव में ला करके उनको डराया धमकाया गया है। घर पर उसके घर पर शिक्षा मंत्री जाते हैं, गृह मंत्री दबाव देते हैं और उसका भी जवाब जनसुराज दे रहा है। गोपालगंज में भी अनूप श्रीवास्तव को मैंने समर्थन देकर के उसका जवाब दे दिया हूं। इसलिए चौराहे पर खुद खड़ा है। सत्ता की ताकत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, जनता के विश्वास की ताकत लंबा दूरी तय करती है और जनसुराज जनता के विश्वास की ताकत। देखिए, पहले तो आज छठ का पावन पर्व है। बखरी एवं जिले के सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जहां तक ये छठ इतना बड़ा मर्म लेके है कि आप देखते हैं न जात न पात, सभी लोग एक साथ, ये जो सतरंगी तस्वीर हमारे लोकतंत्र की, हमारे भारतीय संस्कृति की छठ में दिखती है, जिसके वाहक सही मायने में हम लोग हैं। और हम लोग इन सभी चीजों को हटके बिहार में एक शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और बिहार को बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, जिस हिसाब से हमारा अंडर करेंट चल रहा है, अभी मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, लोग हाथों हाथ इस स्कूल के बस्ते को जैसे उन्होंने लिया है बिहार के बदलाव के लिए, तो विपक्षियों का काम है। लेकिन आरोप क्या है और उसकी स्तर क्या है, उसकी रेलिवेंसी क्या है, वो आप देखें। मैं मुख्य 2 बातों पे बात करूंगा जो अक्सर जनसुराज मूल्यों की राजनीति हर समय की है। जहां तक बखरी विधानसभा की बात है, तो वर्तमान में जो 2 प्रत्याशी खड़े हैं हमारे साथ, मेरा फिर वही एक प्रश्न है, मैंने कल चेरिया बरियापुर में भी पूछा था कि बखरी के सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक व्यवस्था में उनका क्या योगदान रहा है। मित्रों, अब वो समय चला गया कि जात के नाम पे जीत के चले जाएंगे, संप्रदाय के नाम पे जीत के चले जाएंगे। अब बिहार की जनता उपयोगिता खोज रही है। कम से कम आज जो शख्स को जनसुराज ने चेहरा अपना बखरी में बनाया है, इनके पास अपना हुनर है। पिछले दिनों उन्होंने जनता का जो सेवा किया अपने चिकित्सा परामर्श के माध्यम से, प्रोफेशन के माध्यम से। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे,
तो यही लोग जो हमारे चिकित्सक जो जाएंगे कल सदन में, तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो नींव रखी जाएगी, जो उसका रोड मैप बना हुआ है, उसका इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही प्रोफेशनल करेंगे और हमारा बिहार स्वास्थ्य शिक्षा में अव्वल होगा। सर, कैंडिडेट के नाम घोषणा से पहले बहुत सारे भावी प्रत्याशी थे जनसुराज से, सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, प्रश्न नहीं समझे। सारे लोग बहुत सारे भावी प्रत्याशी थे। अभी घोषित उम्मीदवार के साथ हैं कि नहीं है ये? नहीं, सभी लोग हैं। क्या आपने कहीं विरोध देखा क्या? ये पहली बार है, मैं उस पर अभी आ रहा हूं। देखिए, लोग संभावित थे, आशा थी, ये मानव प्रकृति है, सभी लोग चाह रहे थे। अब बदलाव देखिए ना। आज के पहले आपने देखा था बिहार में कि ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े प्रोफेशनल चुनाव लड़ रहे हो। हमारे आपके समाज में अगर कोई डॉक्टर को कहा जाता था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, उसका भाई, उसकी पत्नी कहती थी कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, चुनाव लड़ोगे? ये चुनाव लड़ना शरीफे का काम है क्या? मैं गलत कह रहा हूं क्या? आज हमने बिहार में स्थापित कर दिया हमारा, आप देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट, ऐसे ऐसे रत्न। बेगूसराय की बात कीजिए, 3 डॉक्टर लड़ रहे हैं। चलिए बरियारपुर से ये मृत्युंजय जी हैं, यहां से संजय जी हैं, मटियानी से अरुण बाबू हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हैं। तो हम तो दिखा रहे हैं। और जहां तक संभावित प्रत्याशियों की बात है, एक आप बात समझिए, नाराजगी हो सकती है, असंतुष्टि नहीं हो सकती है। नाराजगी क्षणिक है, असंतुष्टि परमानेंट होता है। असंतुष्ट को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाराज को मनाया जा सकता है। वही बात थी, वो क्षणिक नाराजगी थी। सारे लोग हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं और आने वाला जो रिजल्ट होगा वो बिहार के इतिहास में एक अविस्मरणीय पल होगा। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं छठ के शुभ अवसर पर विधानसभा के सारे जनता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब जो अभी सबसे बोलते हैं कि सब प्रत्याशी हैं, लेकिन सब लोग, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। हम नरेश पासवान बखरी प्रखंड जनसुराज पार्टी से हैं। और आपको आप आए थे, देखे होंगे कि हमारे कार्यालय में एक भी कार्यकर्ता नहीं, हम भी क्षेत्र में थे। हम डॉक्टर संजय पासवान के लिए दिन रात काम करते हैं और कार्यकर्ता काम कर रहा है। और सबको कार्यालय में जाइएगा तो खचाखच खाली भीड़ रहता है, लेकिन मेरे कार्यालय में कोई भी भीड़ नहीं रहता। हम लोग कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला 6 तारीख को हमने जनता मालिक से अपना निवेदन किए हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। पहले हम लोग मतदान करेंगे, बाद में हमारा चूल्हा जलेगा, हम लोग खाना खाएंगे। और आने वाला 14 तारीख को बखरी विधानसभा में, बेगूसराय जिला में और पटना के जो बिहार में मेरा पहला बखरी विधानसभा होगा। डॉक्टर संजय पासवान 50,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। मैं रविशंकर पोद्दार गांधी, नगर अध्यक्ष बेगूसराय। मैं पिछले 15 दिनों से मैं बखरी नगर परिषद के अंदर पोखर घाट का पेंटिंग का काम कर रहा हूं और जर्रे जर्रे के लोगों से मैं मिलने का काम किया हूं। पहली बार लोगों के मुख से ये आवाज है कि राजनीति में किसी डॉक्टर का उदय हुआ है। ये बखरी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये राजनीति के डॉक्टर और वास्तविक में लोगों के भी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बन के साबित होंगे। जनस्वराज जो है अमन चैन की परिभाषा लेके आई है, ज्ञान की परिभाषा लेके आई है। राजनीति में अभी तक ज्ञान बांटने कोई नहीं आया था, सब लोग माल बांटने आया था। जनस्वराज है जो कि ज्ञान बांट के, ज्ञान से आपके घर को भी आबाद रखना चाहता है और बिहार का बदलाव भी करना चाहता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पूरा बखरी एक साथ है, जनस्वराज के साथ है। ये बंद बस्तियां है, एक दिन जब खुलेगा तो पूरा बिहार चौंक जाएगा। प्रशांत किशोर का वैसा ये वास्ता है।